वेलकम फ्रेंड्स, मैं चलपा को स्वागत है। चलिए हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट आपका 11 देखते हैं कंप्यूटर से। और इनमें जो है कुल आपका 120 क्वेश्चन होगा और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी बाइलिंगुअल होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इनको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपका इनमें क्या है। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड टू एआई डेवलपमेंट? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, वो आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग जो है आपका, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एआई से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ बता दें आपको कि एक हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं और एक होते हैं आपके लो लेवल लैंग्वेज। तो इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो जरूर इनको याद रखिएगा। अगर हाई लेवल लैंग्वेज का पूछा जाए बात तो कौन कौन सा होता है, तो वो आपका पाइथन होते हैं, एक पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी, सी हच और पेरल, ये सभी जो हैं आपके, और एक रूबी भी होता है आपका, ये भी आपके जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो याद रखिएगा। अगर लो लेवल की बात करें, इनमें आपका जो है सी, सी प्लस प्लस, असेंबली, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्ट्रेन। ये सभी जो है आपके लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। तो याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है? Which of the following option does not appear in clipboard group of home tab in Microsoft PowerPoint? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका न्यू स्लाइड। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। और न्यू स्लाइड अगर इंसर्ट करना है तो ये शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कभी भी। न्यूज आपका स्लाइड अगर इंसर्ट करना है तो उनके लिए शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट की तो याद रखिए सीट कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। और यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका न्यू स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका थर्ड में क्वेश्चन है आपका, OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा संपीड़न भी करती है? Which among the following layer of OSI model performs data compression? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। OSI में आप कितने लेयर होते हैं, तो वो 7 लेयर होते हैं। आपको सातों लेयर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक होते हैं आपका एप्लीकेशन लेयर, एक है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एक होते हैं आपके सेशन लेयर, और एक होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होते हैं आपके नेटवर्क लेयर, और एक है आपके डाटा लिंक लेयर, एक है आपके फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपके 7 लेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर, एक प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, और आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, और नेटवर्क लेयर होता है आपका, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यहाँ पे जो है आपके एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इनको जो है आपका सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं इनको। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इनको आपका जो है हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि हार्ट ऑफ OSI किस लेयर को कहते हैं, तो वह है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर।
और आपके नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको जो है आपका हार्डवेयर लेयर कहते हैं। इनको जो है हार्डवेयर लेयर कहते हैं। तो ये आपके OSI के साथ आपके लेयर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका हार्ट ऑफ OSI किनको बोलते हैं, तो वह है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 4th नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड में यदि आप किसी टेबल में टैब दबाते हैं तो कर्सर स्थिति क्या होगी? इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इफ यू आर प्रेस टैब इन टेबल, व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ कर्सर? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे, वो अगला जो है कॉलम में चला जाएगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टेबल में टैब को दबाते हैं तो वो कर्सर जो है, उनकी स्थिति जो है वो आपका नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। और आपका अगर शिफ्ट प्लस अगर टैब को प्रेस किया जाए तो वो पिछले सेल में चला जाता है। अगर शिफ्ट प्लस टैब अगर प्रेस किया जाए तो कहाँ चल जाएगा? वो पिछले जो है सेल में चला जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड को सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज। इनका जो करेक्ट आंसर है उनको हम लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं, प्रमाणीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। 6 नंबर क्या है आपका? आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, वीजीए पोर्ट में कितने छिद्र होते हैं? हाउ मेनी होल्स आर देयर इन वीजीए पोर्ट? इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा आपका। इनमें जो है 15 छिद्र होते हैं, 15 होल्स होते हैं आपके वीजीए पोर्ट में। और अगर पूछा जाए कि वीजीए पोर्ट का फुल फॉर्म, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा वीडियो ग्राफिक्स, जी का हो गया ग्राफिक्स और एक आपका हो गया एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है इनका फुल फॉर्म होता है वीजीए का। और वीजीएम पोर्ट जो होते हैं उनमें आपका 15 छिद्र होते हैं। और जो 15 होल्स होते हैं पिन के, उनके फंक्शन सभी के अलग अलग होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका अगला प्रश्न आपका 7 नंबर क्या है? आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रकार है? इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जितने भी हैं सभी आपके जो है माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं। आपको यहाँ बता दें, इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, हमेशा आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आपका RISC है आपका, तो इनका क्या होता है आपका, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन जो है सेट कंप्यूटर, ये इनका जो है फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे CISC, तो याद रखिएगा इनका होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये था इनका फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट आपका है EPIC, तो याद रखिएगा इनका होता है फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। एक्सप्लिसिटली पैरेलल और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये था इनका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा RISC का रिड्यूस्ड
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC का कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और EPIC का एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो जितने भी फुल फॉर्म है ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्या है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में जो है करेंट पेज को बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज शॉर्टकट की बुकमार्क द करेंट पेज इन गूगल क्रोम। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका Ctrl+D। Ctrl+D के द्वारा आप जो है गूगल क्रोम के करेंट पेज को है बुकमार्क कर सकते हैं। अगर आपके गूगल क्रोम में एक से ज़्यादा टैब खुले हुए हैं और सभी टैब को चाहते हैं कि एक बार में बुकमार्क करना चाहते हैं और एक फोल्डर में आप उनको डालना चाहते हैं, उनके लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उनके लिए आपका Ctrl+Shift+D, केवल आपका कंट्रोल के साथ में शिफ्ट अगर जोड़ देंगे तो आपका जितने भी हैं ऑल जो है टैब आपके गूगल क्रोम के, उनको आप जो है आप बुकमार्क कर सकते हैं एक नए फोल्डर में। और अगर आप बुकमार्क जो किए हुए उनको आप शो और हाइड करना चाहते हैं, उनके लिए आपका जो है शॉर्टकट क्या होता है, आपका Ctrl+Shift+B। इनके थ्रू जो है आप जो बुकमार्क है आपके उनको जो है आप शो या तो हाइड या आप कर सकते हैं। तो इन शॉर्टकट की को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेस की लंबाई बाइट्स में कितनी होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इन बाइट्स। इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आपका 16 बाइट्स होता है। 16 बाइट्स जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। 16 बाइट्स जो है एड्रेस की लंबाई होती है आपका IPv6 का, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो IPv6 है यह आपका डेवलप कब हुआ था, तो याद रखिएगा वो है आपका 1998 में। और ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था, तो वो है आपका इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स। इंटरनेट जो है आपका इंटरनेट इंजीनियर जो है टास्क फोर्स, जिनको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IETF, इनके द्वारा जो है डेवलप किया गया था आपका IPv6 1998 में। और एक होता है आपका IPv4। IPv4 जो है ये डेवलप कब किया गया था, तो वो है आपका 1981 में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इनमें जो है आपका जो एड्रेस की लंबाई होती है वो आपका जो है 8 बिट होता है, 8 बिट होते हैं। और ये जो है आपके 4 जो है ब्लॉक में बटे होते हैं, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं। 4 ब्लॉक में कैसे किस प्रकार डिवाइड होते हैं वो भी समझिएगा। जैसे 166 पॉइंट आपका 93 पॉइंट आपका जो है 28.10, या आपके 4 ब्लॉक में डिवाइड हैं आपके। और ये इनका एड्रेस जो होते हैं वो आपका 8 बिट का होता है आपका, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछा जाए IPv4 जो है डेवलप कब हुआ था, तो वो है 1981 में। और IPv6 जो है वो 1998 का है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में जो है एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, उनको फील्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को किसके लिए सक्षम बनाती है। टेलनेट सर्विस enables an इंटरनेट यूजर फॉर। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, रिमोट लॉगिन।
रिमोट लॉगिन के लिए जो है सक्षम बनाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेशन इज बाय डिफॉल्ट। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन टी होगा, आपका पोर्ट्रेट। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उनमें जो है वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेशन जो है बाय डिफॉल्ट आपका जो है पोर्ट्रेट मोड में होता है। एक लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड में होता है। तो याद रखिएगा, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उनमें जो डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट वो आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है। आप उनको चेंज करना होगा। अगर पोर्ट्रेट है तो वो लैंडस्केप कर सकते हैं आप। तो ये सारे आपके ऑप्शन होते हैं उनमें, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है 13 नंबर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब ब्राउजर में एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउजर को जो है अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज pieces of software that act as an add-on to a web browser and gives the browser additional facility। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका प्लगइन्स। ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है, प्लगइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्न में से किसका उदाहरण है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन बी होगा, आपका वह है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। ये जो आपके ओपन ऑफिस इम्प्रेस है ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। एमएस वर्ड में किसी वाक्य में केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की यूज्ड टू अंडरलाइन ओनली वर्ड इन अ सेंटेंस। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। यहाँ बता दें आपको, ये रिक्त स्थान जो होते हैं उनको अंडरलाइन करने का बात नहीं बोला जा रहा है। तो आपको केवल वो वर्ड को केवल जो है जो वर्ड होंगे उनको अंडरलाइन करेगा यह शॉर्टकट की आपको जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। और अगर आपको वर्ड भी आपको अंडरलाइन करना है और जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको भी करना है, तो पूरा अगर यहाँ तक करना चाहते हैं उनके लिए आपका कंट्रोल प्लस U करेंगे तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। पूरा जितने भी हैं आपके ब्लैंक स्पेस भी होंगे और वर्ड भी जो है अंडरलाइन साथ में होंगे। और केवल वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, केवल वर्ड को, उनके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W करेंगे। हम देखें अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक साउंड फाइल फॉर्मेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साउंड फाइल फॉर्मेट। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका DRV। DRV जो है आपका एक ड्राइव होता है, ये फाइल एक जो है आपके फाइल एक्सटेंशन है आपका DRV, जिनको हम लोग इनको ड्राइव बोलते हैं, DRIV। और ये जो है साउंड फाइल फॉर्मेट नहीं है DRV। और जितने भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे DSD, AIFF, WAV, ये सभी जो है आपके साउंड फाइल फॉर्मेट है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि सभी का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। जैसे DSD है, इनका होता है डायरेक्ट स्ट्रीम डिजिटल। और अगर बात करें हम लोग AIFF का, तो याद रखिएगा ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। और जो वेब है आपका WAV, इनको जो है आपका वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। तो सभी का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ एवं अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? इन MS Excel formulas an adjacent range in specified by giving the starting and ending cell addresses separated by
इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका कोलन। ऑप्शन डी जो है इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर क्या है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका है किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं डेटा हेरफेर प्रदान करता है। Which type of the software provides control, monitoring and data manipulation of engineered products and systems? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका फर्मवेयर। ऑप्शन बी इनका जो है करेक्ट आंसर है फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर क्या है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। Which of the following is not an example of an online payment gateway? इनका जो राइट आंसर वो आपका है ऑप्शन ए होगा आपका इनसाइट। इनसाइट जो है यह आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का एग्जांपल नहीं है, लेकिन और जितने हैं आपके इंस्टा, मोजो, साइटस और सीसी एवेन्यू, ये सभी जितने भी हैं आपके ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के एग्जांपल हैं, उदाहरण हैं। आप इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है। आपका क्वेश्चन है 20 नंबर, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। व्हाट इज अनसोलिसिटेड ईमेल कॉल्ड। इनका जो राइट आंसर होगा उनको जो है आपका स्पैम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, याद रखिएगा। जो अनसोलिसिटेड ईमेल होते हैं उनको जो है आपका स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए निम्न में से किस पर क्लिक करना चाहिए इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एमएस एक्सेल वर्कबुक ऑन शुड क्लिक। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन ए होंगे आपके सीट टैब। सीट टैब जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है 22 में कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ACL का जो है पूर्ण रूप क्या है। इन टर्म ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ACL स्टैंड्स फॉर। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इनको जो है आपका इनका फुल फॉर्म क्या होता है ACL का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23 में क्वेश्चन क्या है आपका। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है आपका MS वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में कितने सेक्शन ब्रेक होते हैं। हाउ मेनी सेक्शन ब्रेक्स आर देयर इन ऑप्शन ब्रेक्स ऑफ पेज सेटअप ग्रुप ऑफ लेआउट टैब इन MS वर्ड। याद रखिएगा इनमें जो आपका 4 होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन। 24 में आपका क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अशुद्धि जांच टैब का कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। विच ऑप्शन ऑफ द प्रूफिंग टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू काउंट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन द डॉक्यूमेंट्स। याद रखिए वो आपके होते हैं वर्ड काउंट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा वर्ड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 में क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा विंडोज का कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल ऑफ विंडोज। तो याद रखिएगा वो है आपके PIPE। और जितने भी यहाँ पे हैं क्रिएट फाइल, मैपिंग, मैप व्यू ऑफ फाइल, ये सभी जो है आपके विंडोज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है आपका। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए नहीं है आपका, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है।
आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की रिव्यू टैब के किस समूह में शो मार्कअप का विकल्प उपलब्ध है? शो मार्कअप ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड? इनका जो राइट आंसर वो ऑप्शन आपका जो है डी होंगे आपके ट्रैकिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका ट्रैकिंग। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है आपका? आपका क्वेश्चन है 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इज आर इंटेंडेड फॉर डायग्नोस्टिक एंड मेंटेनेंस टास्क ऑफ कंप्यूटर? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा यूटिलिटीज। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर क्या है? अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, एक वीडियो ब्लैंक स्पेस के अनुक्रम से बना होता है। अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ, तो याद रखिएगा वो जो है आपके ऑप्शन डी होंगे, वो सारे जो है फ्रेम्स के बने होते हैं। याद रखिएगा जो एक वीडियो कोई भी है तो वो आपका फ्रेम्स के जो है अनुक्रम सीक्वेंस से जो है बना होता है, तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों को व्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा एक यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम टू रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा UTF-8। याद रखिएगा UTF-8 जो है आपका ये जो है एक यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम है अक्षरों को व्यक्त करने के लिए। अगला देखिए प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि आप अपने कंप्यूटर को अधिकांश गैर आवश्यक सुविधाओं को अक्षम करके प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कंप्यूटर विथ मोस्ट नॉन एसेंशियल फीचर्स डिसेबल, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू यूज्ड? तो याद रखिएगा वो आपके होंगे सेफ मोड। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा सेफ मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, अगला प्रश्न आपका 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो याद रखिएगा वो आपके हैं पैराग्राफ्स। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पैराग्राफ्स। जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उनमें इंसर्ट टैब में जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, और जितने भी आपके पेजेस हैं, टेबल्स हैं, इलुस्ट्रेशन है आपका, ये सभी जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में जो है उपलब्ध होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पैराग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक टॉगल कुंजी है जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस से अपर केस बदलने की सुविधा देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की दैट अलाउज यू टू चेंज लेटर ऑन योर कीबोर्ड फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस? तो याद रखिएगा वो आपके होते हैं कौन से, तो वह है आपका कैप्स लॉक कुंजी। कैप्स लॉक जो है होते हैं कुंजी की होते हैं, उनसे आप जो है अपर केस लोअर केस जो है वो आप कैरेक्टर को कर सकते हैं, चेंज कर सकते लेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अन्य वर्णों के नीचे एक ही पंक्ति में रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स places the text below other characters on the same line in MS Word?
इनका जो राइट आंसर होगा आपका 33 का, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सबस्क्रिप्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब? तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड वाइड वेब है www इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है आपके ये HTTP का जो है यूज करता है, जिनको हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे जो है www इनको डेवलप कब किया गया था, तो वह है आपका 1989 में किया गया था। और इनको डेवलप करने वाले कौन थे, तो वह है टिम बर्नर्स-ली। ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जितने भी हैं सबका फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा। जैसे FTP है, इनका होता है क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इनका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और अगर देख बात करें हम यहाँ पे WTP का, WT का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा विंडोज ट्रबल शूटिंग प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा विंडोज और विंडोज ट्रबल शूटिंग प्लेटफॉर्म। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे MTP का, तो इनका फुल फॉर्म होता है आपका मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इनका फुल फॉर्म, तो इनको आप याद रखिएगा। और एक होता है आपका PTP, याद रखिएगा PTP, इनका मतलब होता है पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो याद रखिएगा पिक्चर ट्रांसफर करने के लिए आपका जो है PTP का यूज होता है, पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर मीडिया फाइल अगर ट्रांसफर करना हो तो MTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, और फाइल के लिए आपका FTP। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जो कंपाइलर के लिए इनपुट होता है उसे क्या कहा जाता है? ए प्रोग्राम विच इज इनपुट टू द कंपाइलर इज कॉल्ड अ। इनका जो राइट आंसर होगा उनको हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 36 नंबर। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण एनकोडिंग मानक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ASCII। ASCII जो है ये आपका एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे इनका फुल फॉर्म, तो ये भी याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये तो इनका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और अगर आपसे ISO का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो याद रखिएगा इनका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखिएगा आपका जो है ISO फॉर्म क्या होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आपका बात करें हम लोग HTML का। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा। इनका होता है आपका हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका फुल फॉर्म होता है HTML का। और अगर पूछा जाए XML का फुल फॉर्म क्या होता है, इनका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये जो इनका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ASCII फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISO का होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आपका HTML पूछा जाए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगर पूछे आपसे XML का, तो इनका होता है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो सभी का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, एक बार में जो कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज स्क्रीन से के नीचे चलती है, द बार that runs across the bottom of Windows screen in a computer। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका, उनको हम लोग टास्क बार कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर है। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उनके जो विंडोज स्क्रीन होते हैं, उनके नीचे जो चलती है आपका, वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है। Which of the following features allow you to narrow down the data in your worksheet। इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपके जो है ए हो जाएंगे, फिल्टर। फिल्टर्स जो होते हैं वो आपके वर्कशीट में जो है डेटा को कम करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, AM की तुलना में FM का मुख्य लाभ क्या है। द मेजर एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM इज। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, शोर अनुपात के लिए बेहतर सिग्नल, इम्प्रूव सिग्नल्स टू नॉइस रेशियो। आपके जो है AM की तुलना में FM का जो है आपका मुख्य लाभ क्या होता है कि ये जो है इनका सिग्नल जो होता है इम्प्रूव होता है आपके नॉइस रेशियो में। शोर अनुपात के लिए बेहतर सिग्नल होता है किनका, FM का। तो ऑप्शन इनका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, वायरलेस नेटवर्कों के लिए IEEE मानक निम्न में से कौन सा है। Which of the following is the IEEE standard for wireless networks। इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके 802.11। ये आपका जो है वायरलेस नेटवर्क का जो है ये मानक है आपका, याद रखिएगा 802.11। आपको ये बता दें कि जो आपके यहाँ पे है IEEE, इनका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इनका फुल फॉर्म होता है। और वायरलेस नेटवर्क के लिए जो है आपका IEEE का मानक जो होता है वो आपका होता है 802.11। ऑप्शन सी जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय फाइल मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। While working with MS Word, which of the following option is not available in file menu।
इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका हेडर या फुटर। हेडर और फुटर जो होते हैं वो आपका फाइल विंडो में अवेलेबल नहीं होते। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, लिखित में से कौन सा कीबोर्ड पुराने जमाने के टाइपराइटर की तरह बनाया गया है? Which of the following keyboards is designed in a likeness of old-fashioned typewriter? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका क्वार्टरी कीबोर्ड्स। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एजीपी एक्सपेंशन स्लॉट ब्लैंक स्पेस बस पर चलता है। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड रन्स ऑन ब्लैंक स्पेस बस। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका जो ये आपका 32 बीट पर चलता है। जो आपकी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है ये आपके 32 बीट जो है बस पर ये चलता है, आपका याद रखिएगा, रन्स करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 में, बारकोड फॉन्ट जिसमें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट और डाटा संपीड़न कंप्रेस्ड रूप में संग्रहित स्टोर किया जाता है, जिसका उपयोग एयरलाइन के बोर्डिंग पास में भी किया जाता है। वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा PDF 417। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, PDF 417। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, आप MS वर्ड में मौजूदा दस्तावेज को फाइल को दूसरे फोल्डर में कैसे सहेजेंगे? हाउ विल यू सेव द existing documents file in other folders in MS Word? याद रखिएगा वो आपके हैं ऑप्शन सी हो जाएंगे। फाइल में सेव एज का ऑप्शन एक होता है, उनके द्वारा जो है आप दूसरे फोल्डर में आप इनको सेव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, OSI मॉडल के कौन से स्तर पर गेटवे काम करता है? गेटवे वर्क्स एट विच ऑफ द लेयर ऑफ द OSI मॉडल? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा, आपका वो है आपका नेटवर्क लेयर। आपको बता चुके हैं कि आपके OSI में जो है कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। याद रखिएगा 7 लेयर कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। ये आपके 7 लेयर हैं। और ये भी बताए थे आपको कि ट्रांसपोर्ट जो लेयर है इनको आपका हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि जो आपका OSI मॉडल में कौन सा स्तर जो है गेटवे का काम करता है, तो वो है आपका नेटवर्क लेयर। ऑप्शन जो है सी इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड के जो है आपका पेज ओरिएंटेशन फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट के कलर और निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करेगा? पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड विल नॉट अफेक्ट द स्टाइल ऑफ फॉन्ट, द कलर ऑफ द फॉन्ट एंड विच ऑफ द फ्लोइंग? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका फॉन्ट का आकार, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? Who designed the first electronic computer ENIAC? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, आपका J. प्रेस्पर एकार्ट और जॉन V. मॉचली। इन्होंने जो है आपका सबसे पहला जो है ENIAC जो है आपका कंप्यूटर जो है डिजाइन किया था। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, निम्न में से किसमें विशिष्ट वर्णों को दर्शाने के लिए 7 अंकों की बाइनरी संख्या
0 से 127 के बीच का उपयोग किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 7-digit बाइनरी नंबर आर यूज्ड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका ASCII कैरेक्टर सेट, ASCII कैरेक्टर सेट का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग उच्च गति से सर्च खोज करने वाले एप्लीकेशन में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज इज यूज्ड टू एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्पीड सर्चिंग। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, आपका कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। याद रखिएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपके दिख रहे होंगे यहाँ पे नॉन वोलेटाइल रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये आपके जो है रैम जो होते हैं आपके रैम जो होते हैं ये आपका वोलेटाइल होता है। आपका रैम हो गया आपका, और जो आपके कैशे मेमोरी है आपके, ये आपके जो है दोनों ही आपके जो है वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो इनके जितने सारे स्टोर हैं डाटा, इनके सारे इरेज डिलीट हो जाते हैं, इसी वजह से इनको वोलेटाइल कहा जाता है। और जो आपके रोम होते हैं वो आपके एक नॉन वोलेटाइल हैं। जो रोम होते हैं वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो याद रखिएगा, रैम जो है वोलेटाइल है और रोम जो है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नेटवर्क से सुरक्षा मानकों की उपेक्षा करने का एक तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बाईपासिंग द सिक्योरिटी मेजर्स ऑन अ नेटवर्क। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका आईपी स्पूफिंग। आखिर ये स्पूफिंग क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। स्पूफिंग क्या होता है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी से आप रिलेटेड हैं, आप समझते होंगे, साइबर सिक्योरिटी उनको जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और जैसे आपका कोई सिस्टम को हैक करना, डाटा को चोरी कर लेना, मनी का चोरी कर लेना, ये सभी जो है आपका स्पूफिंग में आते हैं। इनको कहते हैं हम लोग स्पूफिंग अटैक्स कहते हैं। स्पूफिंग अटैक्स जो है बहुत तरीके से हो सकते हैं आपका, जैसे आपका ईमेल स्पूफिंग हो गया, ये इस तरह हो सकता है। आपका जो एड्रेस आपके वेबसाइट होते हैं, यूआरएल होते हैं, उनसे उनके द्वारा हो सकता है। आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग कहते हैं। आपका कॉलर आईडी ये आपका स्पूफिंग हो सकते हैं, जीपीएस से हो सकता है। आपका बहुत तरीका है। आपका आईपी स्पूफिंग तो आप बता चुके हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सारे आपके जो हैं स्पूफिंग है, जिनके द्वारा कि आपका मनी या डाटा कुछ भी चोरी हो सकता है। आपका स्प्लिट मालवेयर के थ्रू आपका अटैक हो सकता है। तो ये सारे तरीके हैं आपके, इनको आप जरूर समझ गए होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन से प्रिंटर उन व्यवसायों और लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट छापने की आवश्यकता होती है। Which printers are great for businesses and people who need to produce large amount of text documents? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, वो है आपके लेजर प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर दो टाइप का होता है आपका, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। आपके जो लेजर होते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, याद रखिएगा। जो लेजर है, एक थर्मल होता है आपका, थर्मल भी इसी में आता है। थर्मल हो गया आपका, लेजर हो गया आपका, और एक होते हैं इंकजेट। तो ये सभी जो है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। उनके अलावा जितने भी हैं सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। जो आपके इंकजेट प्रिंटर है आपका, इनमें जो बोतल होता है वो आपका कौन सा कलर का होता है, तो 3 कलर होते हैं इनमें आपका। एक होता है आपका रेड,
एक होता है आपका ब्लू, एक होता है आपका येलो। इन पर ही जो है आपका सारा रंग बनता है आपका ये इंकजेट प्रिंटर में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर प्रिंटर का स्पीड का बात करें, उनको किस में मापते हैं, तो वो आपका होता है पीपीएम में। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर का जो स्पीड होता है, इनको जो है आपका पीपीएम में नापते हैं, जिनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका पेज पर मिनट। याद रखिएगा, पेज पर मिनट जो होता है आपका, ये इनका जो है स्पीड मापने की इकाई होती है प्रिंटर का। याद रखिएगा, पीपीएम में हम लोग मापते हैं पेज पर मिनट। आप इन सबको जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला हम लोग। और अगर पूछा जाए कि प्रिंटर का जो है गुणवत्ता जो मापा जाता है किसमें, तो वह है डीपीआई में, जिनको हम लोग डॉट पर इंच बोलते हैं। इनका क्या होता है, डॉट पर इंच होता है, पर इंच। डॉट पर इंच में हम लोग जो है प्रिंटर की जो है गुणवत्ता को मापते हैं। और अगर पूछा जाए प्रिंटर की स्पीड को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, तो आपका पीपीएम में है, आपका पेज पर मिनट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संपीड़ित वीडियो फाइल फॉर्मेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्रेस्ड वीडियो फाइल फॉर्मेट? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका वो है आपका MPEG। MPEG जो है आपका ये एक संपीड़ित वीडियो फाइल है फॉर्मेट। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पे आपको सबका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अगर आपसे पूछ दे MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इनका फुल फॉर्म होता है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। याद रखिएगा इनका क्या होता है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये MPEG का फुल फॉर्म होता है। अगर हम यहाँ पे देखें आपका PNG क्या होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। याद रखिएगा, पोर्टेबल एन से हो गया आपका नेटवर्क, और जी से आपका हो गया क्या ग्राफिक्स। तो याद रखिएगा PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। अगर आपसे GAIF का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो याद रखिएगा इनको भी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर आपसे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको जरूर याद रखिएगा जितने भी यहाँ पे फुल फॉर्म है। और अगर आपसे BMP का फुल फॉर्म पूछा जाए, इनका होता है आपका बीट मैप। याद रखिएगा इनका क्या होता है, बीट मैप इनका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए हमेशा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क के बीच की सुरक्षा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बिटवीन द इंटरनल नेटवर्क एंड द इंटरनेट? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका वो है आपका प्रॉक्सी सर्वर। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर है। यहाँ पे आपका एक है राउटर, स्विचेज है आपका, हब है आपका। इनको समझिएगा, हब जो होते हैं वो आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। आपका जो हब होता है ये आपका जो है फिजिकल लेयर पे जो है काम करता है आपका, याद रखिएगा। और ये जो है आपका हब जो होते हैं, ये आपके एक कनेक्टर होता है जो कि अलग अलग तरफ से जो आने वाले तार को जो है वो आपका एक जोड़ता है। याद रखिएगा, हब एक कनेक्टर टाइप का वर्क करता है आपका, विभिन्न तरफ से जो तार आते हैं उनको जोड़ता है आपका, और ये जो फिजिकल लेयर पे काम करता है OSI में। अगर हम बात करें स्विच का, जो स्विच है आपका, ये आपका
वाईफाई मॉडल जो है उनमें आपका जो है डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ये जो आपका स्विच है ये आपका डाटा लिंक जो है लेयर पर काम करता है आपका। ये जो आपके स्विच होते हैं, और ये स्विच जो होते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट संचार डिवाइस है आपका, ये भी पता याद रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि हब जो है ये किस लेयर पे काम करता है, स्विच जो है किस लेयर पे काम करता है। हब जो है इस फिजिकल लेयर पे काम करता है और स्विच जो है आपका ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, याद रखिएगा। और ये जो आपके राउटर हैं, ये राउटर जो होते हैं ये आपका राउटर जो है मल्टी पोर्ट डिवाइस है, और ये आपका रिपीटर्स और ब्रिज की तुलना में अधिक जो है परिष्कृत होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आपके नेटवर्क लेयर जो है थर्ड पर जो है आपका होता है। ये जो आपके राउटर होते हैं ये नेटवर्क लेयर में आते हैं आपके। नेटवर्क लेयर जो कि आपका किस में है, थर्ड में होता है आपका, थर्ड लेयर में होता है आपका। तो इनको भी आप जरूर याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आपके राउटर जो है या आपके लैन, मैन और जो है आपके वैन, इन सभी को जो है इस्तेमाल किया जाता है इनमें। और यह जो है आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, और ये खुद का जो एड्रेस होता है वो उनको बनाता है। आईपी एड्रेस क्या करता है, ये स्टोर करता है और ये खुद का जो है अपना एड्रेस बनाता है, बनाए रखता है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं आपके राउटर स्विच हब का। यहाँ पे आप जरूर याद रखिएगा ये किन किन लेयर पे काम करता है आपका। जैसे हब है आपका ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच आपका जो ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और राउटर जो है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इन सबको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 55 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर। बड़ी संख्या में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंकों में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? Which of the following input device is used to banks to process large number of checks? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा 55 का वो आपका है ऑप्शन ए होगा आपका MICR, जिनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो याद रखिएगा सभी को, OMR का क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सभी का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, सभी आपके जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। एड ऑन कार्ड को सपोर्ट करने के लिए मदरबोर्ड का नवीनतम और सबसे तेज घटक इनमें से कौन सा है? Which of the following is the latest and fastest component of the motherboard to support add-on cards? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा आपका PCI Express। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है मानदंड से मेल खाने वाले रिकॉर्ड के सेट से कौन सा MS Excel फंक्शन किसी फील्ड में जो है न्यूनतम मान देता है? Which MS Excel function returns to minimum value in a field from a set of records that match criteria? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका डेमिन फंक्शन, DMIN फंक्शन। ये आपका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में आपका ACE का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? इन टर्म ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ACE स्टैंड्स फॉर। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एक्सेस कंट्रोल एंट्री। एक्सेस कंट्रोल एंट्री जो है इनका फुल फॉर्म होता है आपका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका AIFF का पूर्ण रूप क्या है? AIFF
स्टैंड्स फॉर। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट इनका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, कंप्यूटर की कीबोर्ड पर स्थित अल्टरनेट जो है आपका कुंजी निम्न में से किस वर्ग से संबंधित कुंजी है। अल्टरनेट जिनको हम लोग अल्ट बोलते हैं कि ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो याद रखिएगा ये आपके कंट्रोल की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल की इनको हम लोग कंट्रोल को CTRL बोलते हैं, एक आपका होता है। और कंट्रोल के साथ में अगर आप भी करते हैं तो आपका क्या होता है, पेस्ट होता है इनसे। ये शॉर्टकट की होता है, ये भी पता होना चाहिए आपका। जैसे कंट्रोल प्लस जो है आपका अगर C कर दें तो इनसे क्या होता है, कॉपी होगा आपका। और अगर आप कंट्रोल प्लस जो है आपका आप X कर दें तो इनसे कट होता है आपका। तो ये सारे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर, JPEG तकनीक किस पर केंद्रित होती है। JPEG टेक्निक सेंटर्स अराउंड। इनका जो राइट आंसर होगा 61 का वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका DCT पर जो है आपका ये केंद्रित होता है आपका JPEG तकनीक। याद रखिएगा DCT फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उनका होता है फुल फॉर्म आपका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका जो है फुल फॉर्म होता है DCT का। अगर आपसे JPEG का फुल फॉर्म पूछ दे तो याद रखिएगा इनका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक, आपका जो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखिएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये होता है इनका फुल फॉर्म। तो आप इनको याद रखिएगा। इनका जो है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका DCT आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स के संपूर्ण कंटेंट का चयन करने के लिए किस आपका जो है कीबोर्ड के शॉर्टकट की का यूज होता है आपका। व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा आपका कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए के थ्रू जो है आप संपूर्ण जो कंटेंट होते हैं सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर है। और यहाँ पे आपको दिख रहा हो कंट्रोल प्लस सी, इनसे आप जो है आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 63 में क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 में क्वेश्चन है आपका 222.120.50.11 IP एड्रेस की क्लास क्या है। व्हाट इज क्लास ऑफ एन IP एड्रेस 222.120.50.11। तो याद रखिए इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्लास आपका सी का जो है आपका ये IP एड्रेस है। आपको बता दें कि जो क्लास हैं आपके IP एड्रेस के, तो आपके कितने क्लास हैं, तो याद रखिएगा 5 क्लास होते हैं, A, B, C, D और E। और सभी के जो हैं आपके रेंज जो होते हैं, एड्रेस रेंज, वो सभी का अलग अलग होते हैं। एड्रेस रेंज जो होंगे वो सभी के जो हैं अलग अलग होंगे। जैसे अगर क्लास A का बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 1 से लेके आपका जो है 126 तक होता है। और अगर क्लास B में बात करें हम लोग तो 128 से लेके जो है आपका 191 तक होता है आपका। और C में जो है आपका 192 से आपका जो है क्लास 223 तक होता है आपका। और अगर क्लास D का बात बोले हम लोग, इनमें आपका जो है रेंज होता है आपका वो होते हैं 224 से लेके आपका जो है
239 तक होता है और आपका लास्ट जो आपका क्लास ई होता है इनमें आपका जो है 240 से लेके आपका जो है आपका 254 तक होता है। तो ये सारे आपके जो है क्लास एवं एड्रेस रेंज हैं आपके। तो यहाँ पे आपका जो है 220 है, यहाँ से स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका किस रेंज में आया है, तो वह क्लास सी के रेंज में आया है। 192 से लेकर आपका जो है 223 तक जो है इस एड्रेस रेंज में है आपका। तो इसी वजह से ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्लास सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्न में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? Which of the following operations are not allowed on protected worksheet in Microsoft Excel? इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, डिलीट द वर्कशीट। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है MS एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर जो है शीट के नाम प्रदर्शित होते हैं? MS एक्सेल ऑन विच पार्ट ऑफ द स्क्रीन आर द शीट नेम डिस्प्लेड? याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा, आपका बॉटम लेफ्ट में। जो बॉटम लेफ्ट होता है वहां पर जो है आपका शीट नेम्स जो है आपका डिस्प्लेस्ड होते हैं, मतलब प्रदर्शित होते हैं। और ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, बॉटम लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 66 नंबर क्वेश्चन आपका है हेक्साडेसिमल में LF लाइन फीट के लिए ASCII कोड क्या है? व्हाट इज द ASCII कोड फॉर LF लाइन फीड इन हेक्साडेसिमल? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन आपका ए होगा, आपका 0A। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। अगला प्रश्न आपका क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर, सेल कमेंट को संपादित करने के लिए MS एक्सेल में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? Which of the following shortcut keys can be used in MS Excel to edit cell comment? ऑप्शन जो है इनका राइट आंसर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन जो है इनका डी राइट आंसर होगा, शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 जो है इनका करेक्ट आंसर है। इनके थ्रू जो है आपका MS एक्सेल में जो है एडिट कर सकते हैं सेल कमेंट को। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कंट्रोल प्लस F4 है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, इनका क्या यूज है शॉर्टकट की का। तो याद रखिएगा इनसे जो है आप जो भी आपका एक्टिव विंडोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज जो है एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, जो आपका डॉक्यूमेंट्स एक्टिव है उनको आप क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F4 के थ्रू। और आपका जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्ट प्लस F2 है आपका, इनसे आप जो है सेव एज कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। अल्ट प्लस F2 से आप सेव एज कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 से आप क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 नंबर, चैट जीपीटी में जीपीटी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज द जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आपका जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। याद रखिएगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म जो है इनका जो है आपका ट्रांसफॉर्मर इनका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है फुल फॉर्म, याद रखिए, क्योंकि जीपीटी चल रहा है आपका, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
तो याद रखिएगा जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 69 नंबर क्वेश्चन है विंडोज 11 का कोड नाम क्या है, व्हाट इज द कोड नेम ऑफ विंडोज 11। इनका जो राइट आंसर होगा 69 का वो आपका ऑप्शन डी होगा, आपका सन वैली। सन वैली जो है ये आपका विंडोज 11 का कोड नेम है, याद रखिएगा ऑप्शन जो है इनका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र के लिए शब्द क्या है जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, आपका बफर। ऑप्शन जो है ए इनका करेक्ट आंसर है। आपका यहाँ दिख रहा होगा यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस इनका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका IDE का पूरा नेम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE। याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका IDE का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। याद रखिएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है इनका जो है फुल फॉर्म होता है IDE का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेटाबेस से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज कंसर्न्ड विथ डेटाबेसेस। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आपका ओरेकल। ओरेकल जो है आपका ये डेटाबेस से आपका संबंधित है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहे होंगे इंटेल, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट में है इंटेल कोर जो आपका दिखता होगा i3 i5 ये सारे होते हैं उनमें। और आसूस तो ये आपका कोई कंपनी का नेम है आपका, जिसमें लैपटॉप हो गए मोबाइल ये आपके बनाते हैं, कंपनी है आपके। और ओरेकल जो होते हैं ये आपका डेटाबेस से संबंधित आपका है आपका ओरेकल, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, आपका अगला प्रश्न आपका 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा, आपका क्रीपर। क्रीपर जो है ये आपका फर्स्ट जो है कंप्यूटर वायरस है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रिंटर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें प्रत्येक अक्षर के मुद्रण के लिए एक स्याही युक्त छाप वाली कुंजी पेपर पर टकराती है। ए टाइप ऑफ प्रिंटर विथ अ की स्ट्रिकिंग एंड inked impression on paper for each printed character is known as। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न आपका 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 75 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रांसमिशन मोड जो दोनों दिशाओं में डेटा संचारित करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में संचारित करता है। अ ट्रांसमिशन मोड दैट कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। इनको आपका जो है हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो है ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो आपका तीन टाइप के होते हैं। ट्रांसमिशन जो होते हैं मोड आपका वो आपका तीन टाइप का होता है। एक आपके होते हैं सिंपलेक्स, एक होते हैं आपका हाफ डुप्लेक्स, एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। जो आपके सिंपलेक्स होते हैं इनमें जो है आपका वन डायरेक्शन होता है आपका,
ये आपका वन डायरेक्शन में काम करता है। आपका केवल एक डायरेक्शन से ही आप इनको सेंड बात कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये आपके वन डायरेक्शन होते हैं। और जो हाफ डुप्लेक्स होता है, इनमें आपका एक रिसीवर होता है। जैसे आपका ए है, ये दो डब्बा बनाते हैं यहाँ पे। जैसे आपका ये ए मान लेते हैं, ये आपका बी है। ए अगर आपको यहाँ सेंड कर रहा है तो बी क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, आपका रिसीवर के तौर पे काम करेगा। और वहीं अगर आपका बी अगर सेंड कर रहा है, ए बी है आपका, अगर बी आपका सेंड कर रहा है इधर, तो ये आपका रिसीव करेगा और ये आपका सेंडर हो गया आपका। तो ये केवल इस पे वर्क करता है। और जो फुल डुप्लेक्स होते हैं, ये बोथ साइड से काम करते हैं, आपका बोथ डायरेक्शन में। याद रखिएगा, ये सब तीनों में ये डिफरेंट आपका है। एक आपका सिंपलेक्स होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। और इनसे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 नंबर। फायरवॉल अक्सर किसे ब्लॉक करने के लिए कॉन्फ़िगर किए जाते हैं? फायरवॉल्स आर ऑफ्टन कॉन्फ़िगर टू ब्लॉक। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका यूडीपी। यूडीपी ट्रैफिक जो है उनको ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल्स का जो है यूज होता है, आपका याद रखिए, कॉन्फ़िगर किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यूडीपी क्या होता है आपका, याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म होता है। और जो ये टीसीपी आपका है, इनका क्या होता है, याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का टीसीपी आईपी, तो ये इनका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन सब का भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका 77 नंबर में है आपका, एमएस एक्सेस में जो है टेक्स्ट फील्ड का डिफॉल्ट और अधिकतम आकार क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एमएस एक्सेस? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 50 वर्ण और 255 वर्ण। 50 कैरेक्टर्स एंड 255 कैरेक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम जो साइज होता है, डिफॉल्ट आपका 50 होता है और मैक्सिमम साइज आपका जो है 255 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। आपका 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्हें किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, आपका प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मॉचली जो है, इन्होंने आपका जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है आपका इनेक जो है इनका डिजाइन किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया रिक्त दस्तावेज खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का जो है उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड? इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका Ctrl+N। Ctrl+N जो है यह आपका, इनसे आप न्यू जो है ब्लैंक जो है डॉक्यूमेंट्स आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए आपको Ctrl+N जो है शॉर्टकट की यूज होता है। और अगर जो डॉक्यूमेंट्स है उनके सभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के उनको आप सेट करना चाहते हैं ऑल, तो उनके लिए आपका Ctrl+A का यूज होता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट इन MS वर्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका 0.50। ये इनका जो है करेक्ट आंसर है, 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सुविधा जो अधिकांश या छद्दित टाइपोग्राफिक त्रुटियों और गलत वर्तनी को पकड़ती है उसे किस रूप में जाना जाता है। द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स दैट कैचेज मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल error and misspelling in known as। इनको जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेल चेकर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्पेलिंग जो चेक होता है तो ये आपका स्पेल चेकर जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्तनी परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका है, रन टाइम बहुरूपता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा, आपका वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन जो है डी इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर क्वेश्चन आपका 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक नेटवर्क में भाग लेने वाले कंप्यूटरों को क्या कहते हैं। द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर रेफर्ड टू एज। इनका जो राइट आंसर होगा उनको हम लोग नोड्स कहते हैं। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा इनका, उनको नोड्स कहा जाता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है CPU, इनको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यह सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 नंबर, निम्न में से कौन OSI मॉडल के नीचे की दो परतों का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स एट बॉटम टू लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका ब्रिजेस। ऑप्शन जो है ए इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। 85 नंबर क्वेश्चन आपका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं डी हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जॉन मैकार्थी जो है इनको आपका फादर ऑफ AI बोला जाता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा वो है आपके हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। और जो आपके फोटोशॉप हैं, स्काइप हैं, एक्रोबेट रीडर है, ये सभी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन आपका है, शून्य से विभाजन के कारण उत्पन्न सॉफ्टवेयर बाधा को क्या कहा जाता है। अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट ड्यू टू डिवीजन बाय जीरो इन इज कॉल्ड एज। इनका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैप कहते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है, ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड के नवीनतम संस्करण में होम मेनू के क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप निम्न में से क्या दिखाई नहीं देता है। Which of the following does not appear as part of clipboard command group of the home menu in the latest version of MS Word। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका शो हाइड। शो हाइड जो है इनमें
आपका दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आपका है पीओपी। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का जो है पूर्ण रूप क्या है? POP is an email related protocol. What is full form of POP? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का क्या होता है फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन आपका है क्रोम ब्राउजर में जो है बाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्न में से किस की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? टू गो टू ईच ओपन टैब ऑन अ लेफ्ट साइड इन क्रोम ब्राउजर विच ऑफ फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इनका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 91 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपका 91 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड के नवीनतम संस्करण में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा दिखाई नहीं देता है? Which of the following appears as a part of editing command group under the home menu in a latest version of MS Word? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रिप्लेस। अगला देखिए प्रश्न आपका 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 92 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of ऑनलाइन पेमेंट गेटवे? तो याद रखिएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इनसाइट। इनसाइट जो है ये आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का जो है एग्जाम्पल नहीं है। इनके अलावा जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपके साइटस, सीसी, एवेन्यू, इंस्टामोजो, ये सभी जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपका 93 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने व केंद्र में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन MS एक्सेल which of the following is used to combine and center the content of selected cell into a new larger cell? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मर्ज एंड सेंटर। ऑप्शन जो है इनका सी करेक्ट आंसर है, मर्ज एंड सेंटर। अगला देखिए प्रश्न आपका 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C फाउंडेड? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1994 में जो है आपका ये स्थापना किया गया था। याद रखिएगा 1994 में। किनका? तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका कंसोर्टियम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1994। और जो आपके www हैं आपका वर्ल्ड वाइड वेब हैं जो कि आपका टिम बर्नर ली के द्वारा जो है फाउंड किया गया था। ये आपका 1989 में जो है इनको डेवलप किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखिएगा इन सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। किस वर्ष सर टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? अभी जस्ट हम आपको बताएं। इन विच ईयर सर टिम बर्नर ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब WWW? तो वो आपके हैं ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 96 नंबर क्वेश्चन आपका है किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? Which email address field contains a brief summary
of the email content but is not required when the composing an email। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला, आपका 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइड बाय द इंटरनेट। वह है आपका इथरनेट। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा, ये है आपका इथरनेट। और जो आपके यहाँ दिख रहे हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सभी जो है आपके इंटरनेट जो है, इंटरनेट द्वारा जो है प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। और इथरनेट जो है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं है, ये आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे, इथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 98 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में इंसर्ट फुटनोट विकल्प किस मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है। इंसर्ट जो है फुटनोट ऑप्शन अपीयर्स अंडर विच मेनू आइटम इन MS वर्ड। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका जो है वो आपका रेफरेंसेस। ऑप्शन बी इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न, आपका 99 नंबर क्वेश्चन आपका है 99 में, MS वर्ड में जो है किसी टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। What can be minimum number of row and column in a table in MS Word। तो वह है आपका एक पंक्ति और एक स्तंभ, 1 रो 1 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 100 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 100 नंबर, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट वैल्यू में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। Which of following functions capitalize the first letter of each word of a text value in MS Excel। तो याद रखिएगा वो आपके हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रॉपर, PROPER। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 101। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 101 है आपका, MS एक्सेल में निम्न में से किस ऑपरेशन का उपयोग करने से पहले जो है सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। इन MS एक्सेल विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस इज यूज्ड टू सेव एन ऑलरेडी सेव्ड फाइल विथ अ डिफरेंट नेम। तो वह है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके सेव एज। याद रखिएगा सेव एज आपका जो है करेक्ट आंसर है। सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, याद रखिएगा Alt+F2 होता है। Alt+F2 होगा आपका सेव एज के लिए, और जो सेव होते हैं उनको आपका Ctrl+ जो है S, इनसे आपका सेव होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्या है। क्वेश्चन है आपका 102 में, MS वर्ड में हाईलाइट किए गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए शॉर्टकट की का जो है उपयोग किया जाता है, वो कौन सा शॉर्टकट की होता है आपका। विच शॉर्टकट की यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑफ हाईलाइटेड पैराग्राफ इन MS वर्ड। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा, आपका Ctrl+Q। Ctrl+Q के शॉर्टकट की के यूज करके आप जो है MS वर्ड में जो है हाईलाइट किए गए पैराग्राफ को जो है उनमें पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं आप। तो ये आपका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 103 क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है 103 में, क्वेश्चन आपका है गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया है। गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाय गूगल इंक इन विच ईयर। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका 2008। 2000 जो है 8 में जो है आपका ये
डेवलप किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 104। क्वेश्चन आपका है 104 में आपका क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? कॉलम्स इन एमएस एक्सेल आर आइडेंटिफाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका ए बी, ए कोमा बी कोमा सी। अगला देखिए प्रश्न आपका 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है 105 में क्वेश्चन आपका है, डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन को क्या कहा जाता है? लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा, इनको जो है आपका डेटा स्कीम कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डेटाबेस स्कीम, सॉरी डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, डेटाबेस स्कीमा। अगला देखिए प्रश्न आपका 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 106 में है, सभी ब्राउज़रों द्वारा कितने HTML रंगों का सपोर्ट किया जाता है? हाउ मेनी HTML कलर्स आर सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउज़र्स। HTML का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इनका होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपके जो है फुल फॉर्म होते हैं। और इनमें अगर पूछा जाए कि आपके HTML कलर्स कितने सपोर्ट होते हैं इनमें, तो याद रखिएगा, तो वो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपके 140 जो है रंगों का सपोर्ट होता है आपका HTML में। आपका याद रखिएगा, HTML जो आपका 140 रंगों का सपोर्ट करता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 में आपका है, इथरनेट जो है प्रणाली निम्नलिखित में से किस तकनीक का जो है उपयोग करती है? इथरनेट सिस्टम यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, आपका वो है आपका बस टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी जो होते हैं वो आपका 6 टाइप के होते हैं, सभी को आप याद रखिएगा। एक बस टोपोलॉजी होता है, एक होता है आपका रिंग टोपोलॉजी, एक है आपके मेश टोपोलॉजी, एक होते हैं आपके ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, और एक होते हैं आपके हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये आपके 6 टोपोलॉजी होते हैं, याद रखिएगा। और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 108 देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 108 में है, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज entered into cells of an MS Excel वर्कशीट। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा, आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 109 में क्या है? क्वेश्चन आपका है 109 में क्वेश्चन है, MS Excel वर्कशीट में 5वीं रो और 8वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? What will be the address of the cell located at the intersections of 5th row and 8th column in MS Excel worksheet? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका H5। अगला देखिए प्रश्न आपका 110 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 110 में आपका क्वेश्चन है, BPP को किस रूप में जाना जाता है? BPP इज नॉन एज, इनका जो है फुल फॉर्म होता है आपका, याद रखिएगा, वो होते हैं आपके बिट्स पर पिक्सल। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, बिट्स पर पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 111। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 111 में आपका है, मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन अ मदरबोर्ड?
इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका रोम। रोम जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 112, देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कैन बी यूज्ड टू आउटपुट एन ऑडियो सिग्नल्स? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका वो है आपका HDMI। HDMI जो है ये आपका जो है आउटपुट ऑडियो सिग्नल देता है आपका, और इनके लिए जो है आपका यूज होता है HDMI का। HDMI का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका होता है आपका हाई डेफिनेशन जो है मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इनका जो है फुल फॉर्म होता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। और LAN का सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 113 क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा जो है हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड टू टेम्पोररी स्टोर डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका वो है आपका रजिस्टर। ऑप्शन सी जो है इनका करेक्ट आंसर है, रजिस्टर। अगला देखें प्रश्न आपका 114 क्या है। आपका क्वेश्चन है 114 में है, पेपर एक टेक्स्ट और चित्रों की स्पष्टता निम्न में से किसे संदर्भित करती है? द शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन अ पेपर इज कॉल्ड एज। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रिंटर रेजुलेशन। प्रिंटर रेजुलेशन जो होता है इनको जो है मेजरमेंट किया जाता है किसमें? तो वह है आपका DPI और PPI में। याद रखिएगा DPI और PPI। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा डॉट पर इंच। और जो PPI है इनका होता है आपका पेज आपका पर मिनट होता है। याद रखिएगा पेज पर मिनट, इनमें जो है मेजरमेंट किया जाता है आपका। PPI जो है आपका ये प्रिंटर स्पीड के लिए जो है मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और प्रिंटर की गुणवत्ता जो है आपका ये DPI में जो है मेजरमेंट होता है। तो याद रखिएगा ये सारे फंक्शन जो हैं आपके फुल फॉर्म जो हैं वो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न आपका 115 में क्या है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि मेमोरी त्रुटि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिलेटेड टू मेमोरी एरर? इनका जो राइट आंसर होगा वो हम देखें आपका। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका समता त्रुटि होगा आपका, पैरिटी एरर। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 116 में क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, वो है आपका 16। 16 जो है आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ये प्रणाली है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला प्रश्न आपका 117 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 117 में है, निम्न में से किस प्रकार की फाइलों में जो है केवल 256 रंग ही होते हैं? Which of the following types of files are limited to just 256 colors? तो याद रखिएगा वो आपके होते हैं GIF। GIF जो होता है इनमें आपका केवल 256 रंग ही होते हैं फाइलों में। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा GIF। GIF का फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
क्या होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज जो है फॉर्मेट, ये इनका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और JPEG का अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। और BMP का होता है बिटमैप फाइल इमेज होते हैं। और PNG का याद रखिएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल N का हो गया आपका नेटवर्क। उनके बाद ग्राफिक्स, तो याद रखिएगा PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और BMP का होता है बिटमैप इमेज फाइल होते हैं इनका। और JPEG का होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 118 में क्या है। क्वेश्चन आपका है 118 में आपका है वन नेटवर्क नोड जो इंटरनेट पर संचार करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले दो भिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। द नेटवर्क नोड दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका गेटवे। अगला प्रश्न देखिए आपका 119 में क्या है। आपका 119 नंबर क्वेश्चन है FTP सर्वर से FTP क्लाइंट में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम एन FTP सर्वर टू एन FTP क्लाइंट। FTP सर्वर से जो है FTP क्लाइंट में जो है फाइल को जो ट्रांसफर किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उनको याद रखिएगा, उनको डाउनलोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है 120 में क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। निम्न में से किसी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों की भाषा कहा जाता है। विच लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, आपका वो है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है आपका ये सेकेंड जनरेशन के पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे इनमें आपका यूज होता था। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा, असेंबली लैंग्वेज। आपके जो कंप्यूटर के पीढ़ी हैं वो आपके 5 पीढ़ी हैं। एक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हैं आपके। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में आपका जो है आपका ट्रांजिस्टर था आपका, और थर्ड में जो है आपका IC, फोर्थ में आपका जो है VLSI और फिफ्थ में जो है ULSI, जो कि आपका AI आपका इनमें आपका यूज होता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इनको जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुझाव दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।